हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज हम लोग बनाएंगे पकोड़ा कढ़ी, जिसे देखते ही मुंह में पानी आ जाता है, सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। होता है कि बस तुरंत मिले और खा लें। तो बहुत लोगों की शिकायत होती है कि उनसे पकोड़ा कढ़ी अच्छे से नहीं बनती है, उनकी कढ़ी फट जाती है और पकोड़े टाइट हो जाते हैं। तो जब आप कुछ इस टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ पकोड़े बनाएंगे ना, तो आपकी पकोड़ा कढ़ी एकदम मतलब परफेक्ट बनेगी। तो चलिए इसकी रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम 1 कटोरी बेसन लिए हैं और उसमें टू पिंच ऑफ हम हींग डाले हैं और थोड़ा सा जीरा डाले हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा गरम मसाला, जो हमारा बेसिक गरम मसाला होता है फ्रेंड, वो डाले हैं। और हम यहाँ पर हल्दी डाले हैं। तो हमारी जो कढ़ी होती है ना, उसमें हींग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, तो हींग को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा। और यहाँ पर हम डाले हैं चिली फ्लेक्स। तो फ्रेंड, जब हम लोग पकौड़ा बनाते हैं कढ़ी के लिए ना, तो उसमें इस तरह से मसाले डालेंगे। यहाँ पर आप ग्रीन चिली भी डाल सकते हैं कूट करके, लेकिन चिली फ्लेक्स से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और थोड़ा सा नमक डाल करके, बहुत थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हमें इसका घोल रेडी करना है। तो पहले हम एक टाइट सा घोल बनाएंगे और फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। मतलब टाइट सा घोल बना करके कहिए तो 1-1 चम्मच पानी डाल करके हम इस घोल को ढीला करेंगे। मतलब इस कहने के अनुसार कि हमें जितना ज़्यादा आप पकोड़े का जो बेटर होता है ना, उसको फेंटेंगे, उतना ही परफेक्ट आपका पकौड़ा बन करके रेडी होगा। मतलब एकदम सॉफ्ट और स्पंजी आपके पकौड़े एकदम बन करके रेडी होंगे और वो मुंह में घुल जाएंगे। इस तरह का आपका मतलब कि पकौड़ा बनेगा। तो इसलिए मतलब जो हमारी बेसन होता है ना, जो पकौड़ों के लिए रेडी करते हैं, उसकी फेटाई बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो इसके फेंटते रहिए, खूब फेंटिए जब तक कि एकदम फ्लफ़ी ना हो जाए। तो यहाँ फेंटने के लिए आप चम्मच भी ले सकते हैं या फिर विस्कर से भी कर सकते हैं। मैं हाथ से ही कर रही हूँ, क्योंकि मैं हाथ से ही ये सारा काम करती हूँ। और फिर फेंटने के बाद जो है ना, कि इसे हम ऐसे 10 मिनट के लिए हम ढक करके रख देंगे। तो 10 मिनट का रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। तुरंत घोल करके तुरंत पकोड़े बनाएंगे तो पकोड़े सॉफ्ट और नरम नहीं बनेंगे। तो 10 मिनट जब तक रेस्ट करेगा, हम आगे की तैयारी करेंगे। तो फ्रेंड, यहाँ पर हम 10 से 12 कली लहसुन के लिए हैं, आधा चम्मच जीरा, 4 लाल मिर्च लिए हैं और 8 से 10 दाने काली मिर्च के लिए हैं, और उनको बारीक पीस लेंगे। और फिर अगर आपके पास सील बट्टा नहीं होगा ना, तो आप खलबट्टे में कूट लीजिएगा। और पर आप जब सील बट्टे पर इस तरह से मसाला पीस करके कढ़ी बनाएंगे ना, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। फिर 10 मिनट के बाद दोबारा हम अपने मतलब कढ़ी वाले पकौड़े वाले बैटर पर आ गए। तो बैटर को फिर से आपको 1-2 मिनट तक फेंटिएगा, जब तक कि आप कढ़ाई में तेल रखे होंगे, गरम होगा ना, तब तक आप इसको फेंट लीजिएगा। फिर डायरेक्ट अब हम इसके पकौड़े बनाएंगे। तो इस तरह से जब भी आप कढ़ी पकौड़ा बनाएंगे तो आपके एकदम सॉफ्ट और नरम बनेंगे। तो यहाँ पर 1 कटोरी में देखिए हम पानी लिए हैं और उसमें हम चेक कर रहे हैं कि हमारे जो ये बैटर ये परफेक्ट बना है या नहीं। तो जब आप पानी में थोड़ा सा घोल डालेंगे ना, तो ये इस तरह से तैरने लगेगा। तो समझ जाइए कि आपका बैटर एकदम परफेक्ट रेडी है, जो कि मुंह में घुल जाएगा। तो चलिए हम इसको छान लेते हैं। तो ये शूटिंग मैं किसी और से करवा रही हूँ, क्योंकि मेरा ट्राइपॉड ख़राब हो गया है। तो इसलिए सारा सामान इस तरह से आपको बिखरा हुआ भी दिख रहा होगा। तो मैं इसे स्किप नहीं कर सकती थी, क्योंकि मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ तो है पकौड़ों को बनाते हुए दिखाना। तो इसलिए मैं इसे मतलब कि कट नहीं की हूँ। और आप देख लीजिए पकौड़े कितने अच्छे बने हैं। तो मैं सारे पकौड़े बना ले रही हूँ। तो जब तक पकौड़े बन रहे हैं मेरे, तब तक हम उसके आगे की तैयारी करेंगे। तो यहाँ करीब 4 चम्मच हम बेसन लिए हैं और 1 कटोरा भर करके मेरी खट्टी सी दही है। तो जब भी आप कढ़ी पकौड़ा बनाइए, तो दही का जो ये मिश्रण है ना, इसे मतलब खट्टा थोड़ा सा रखिएगा, तो बहुत ज़्यादा मतलब हमारी कढ़ी टेस्टी बनती है। तो और कढ़ी खट्टी नहीं रहती तो उतनी मतलब कि अच्छी नहीं लगती है, थोड़ा सा खट्टा ज़रूरी है। तो जो हम मसाला पीस करके ले आए थे ना सिलबट्टे पर, उसमें हम आधा चम्मच हल्दी डाल दिए हैं। और पकौड़े भी मेरे बन गए थे, तो हम दोबारा से आ गए हैं अपनी कढ़ाई के पास। तो कढ़ाई में से पूरा तेल हम खाली कर दिए हैं, बस 1 से 1.5 चम्मच ही तेल हम रखे हैं।
फिर उसी कढ़ाई में हम हींग डाले हैं 2 पिंच, और मेथी आधा चम्मच मेथी डाले हैं, और आधा ही चम्मच हम यहाँ पर जीरा डाले हैं। तो इस तरह से हम पहले ही मतलब कि सब कुछ ये डाल करके बनाते हैं, तो दोबारा तड़का भी देने की ज़रूरत नहीं होती और हमारी कढ़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है फ्रेंड, इस तरह से। और फिर जो है कि जब ये हमारा तड़क जाएगा ना, अच्छे से तड़का लीजिएगा इसे, और मेथी को बिल्कुल काला नहीं होने दीजिएगा, नहीं तो कड़वाहट आ जाएगी कढ़ी में, इस बात का भी ध्यान रखना है आपको। और फिर उसके बाद कड़ी पत्ता डाल करके आपने जो मसाले पीस करके रखे हैं ना, वो मसाला आप इसमें डाल दीजिएगा, और फिर इसे अच्छे से मतलब कि भून लीजिए। भुनने के बाद जो हमने बेसन और दही का घोल बना करके रखे थे, वो घोल डाल दीजिएगा, और जितना आपको इसमें पानी डालना है ना, उतना पानी डाल दीजिएगा, क्योंकि जो हमारा ये घोल होता है ना, ये पतला ही होता है। और ये जो पकौड़े हैं, ये जब एक उबाल आ जाएगा तब हम पकौड़े डालेंगे। तो हम पानी भी डाल दिए थे, और पकौड़े भी देख लीजिए मेरे मतलब कि उबाल जब आ गया है तो पकौड़े डाल रहे हैं। और पकौड़ों को थोड़ा सा हाथ से ना ऐसे दबा करके डाल दीजिए, तो ज़रा सी भी शिकायत आपको नहीं रहेगी कि आपके पकौड़े जो हैं कि वो सॉफ्ट और नरम नहीं बनेंगे। तो इस तरह से दबा करके डाल दीजिएगा, और फिर उसके बाद ढक्कन से मतलब ढक दीजिएगा, और उसे एकदम धीमे धीमे आंच पर छोड़ दीजिएगा पकने के लिए। तो यही इसका टेक्निक है कि मतलब कि जब आप उबाल आने तक आपको ना, ये जो कढ़ी है आपको तेज़ आंच पर ही एक उबाल ले आना है। जब तेज़ आंच पर एक उबाल ले आ लेंगे ना, तभी आपको धीमे आंच करके फिर पकौड़े डाल करके ढक देना है। तो हमारा कढ़ी मतलब कि बन करके देखिए रेडी है। और अभी आपको ये थोड़ा पतला लग रहा होगा, लेकिन जैसे ही ये थोड़ा सा ठंडा होगा ना, ये एकदम गाढ़ा गाढ़ा सा बन जाता है। तो आपको मेरे मतलब कढ़ी में पूरा सब कुछ ऊपर से दिख रहा होगा, ज़ीरा वगैरह। तो दोबारा तड़का देना चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन मैं दोबारा तड़का नहीं दे रही हूँ, क्योंकि हम पहले ही हर एक चीज़ डाल दिए थे। और यहाँ पर हम घी डालेंगे, देसी घी। तो कढ़ी में देसी घी डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो स्किप भी कर दीजिएगा। तो थोड़ी सी मेरी कढ़ी ठंडी हो गई है, तो आप लुक वाइज भी कढ़ी को देख सकते हैं कि कितना मतलब कि यम्मी कढ़ी बन करके रेडी है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा जायके का ये कढ़ी बना था, आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा इस पकौड़ा कढ़ी को। और अगर वीडियो पसंद आएगी और आप मेरे चैनल पर न्यू होंगे तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और आप अगर मेरे चैनल पर न्यू हुए हैं तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करें।